हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज आपके सामने मैं इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स और इंश्योरेंस होता क्या है उसके ऊपर वीडियो लेके आ गया हूं। आई होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो बातें कम काम ज्यादा करते, आइए शुरू करते हैं। तो भैया अब हम आपको इंश्योरेंस को नींबू निचोड़ के पिला देंगे, है ना। तो टेंशन की बात कोई नहीं है। इंश्योरेंस और इसके प्रिंसिपल्स को हम अभी जानेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन को पढ़ते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन से पहले इंश्योरर और इंश्योर्ड क्या चीज है। इंश्योरर वो कंपनी, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी है, LIC एक इंश्योरेंस कंपनी है, LIC हो सकता है इंश्योरर। और एक लड़का जिसने इंश्योरेंस लिया LIC से, उसी को कहता है इंश्योर्ड। मतलब जिस बंदे ने लिया है इंश्योरेंस उसको कहेंगे इंश्योर्ड, और जिस कंपनी ने इंश्योरेंस प्रोवाइड किया है, पॉलिसी मतलब या जो भी एग्रीमेंट, उसको कहेंगे इंश्योरर। इंश्योरेंस इज एन रिटन एग्रीमेंट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड इन विच इंश्योरर इज रेडी टू पे कंपनसेशन इफ देयर इज एनी लॉस। मानो XYZ इंश्योरेंस कंपनी से राहुल ने लिया था इंश्योरेंस। तो राहुल ने लिया था कार इंश्योरेंस। क्या लिया था? कार इंश्योरेंस। तो राहुल का कार का एक्सीडेंट हो गया, बेचारा राहुल। फटको मत, समझाता हूं। राहुल का कार का एक्सीडेंट हो गया, तो कार को रिपेयर करने के लिए उसने इंश्योरेंस जो ले रखा था उसको क्लेम करवा लिया। तो जो इंश्योरर है वो रेडी है कि कंपनसेशन को पे करे, क्योंकि इंश्योरर ने राहुल को एग्रीमेंट में लिख के दिया था कि आपका गाड़ी का अगर कुछ भी डैमेज होगा तो मैं आपको पैसा देगा। उसी रिटन डॉक्यूमेंट को कहते हैं हम इंश्योरेंस, है ना। तो रेडी टू पे कंपनसेशन इफ देयर इज एनी लॉस, जैसे कि उसका कार का एक्सीडेंट हो सकता है या फिर गाड़ी जल गई, वो भी हो सकता है ना। अब भैया हम पढ़ेंगे इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स, है ना। तो टेंशन मत लो, है ना। इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स, अब बोलो यहां भी प्रिंसिपल आ गया। सबसे पहले है हमारा अटमोस्ट गुड फेथ। एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप नोट्स बनेगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अटमोस्ट गुड फेथ मतलब क्या है? मानो XYZ इंश्योरेंस कंपनी से राहुल ने लिया था हेल्थ इंश्योरेंस। क्या लिया था? हेल्थ इंश्योरेंस। तो राहुल का था हार्ट प्रॉब्लम। तो अचानक क्या हुआ, एक दिन राहुल का था हार्ट प्रॉब्लम। तो राहुल ने वो हार्ट प्रॉब्लम, उसका जो हार्ट प्रॉब्लम था उसके बारे में इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताया, है ना। फिर एक दिन क्या होता है, राहुल को हार्ट अटैक आता है, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। तो जो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए वो क्लेम करता है कि भैया मेरा तो हेल्थ इंश्योरेंस है, आप पे कर दीजिए। तब इंश्योरेंस कंपनी मना करता है, क्योंकि राहुल ने बात को डिस्क्लोज नहीं किया था। उसने पूरी बात इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताया था कि उसका हार्ट का प्रॉब्लम है। तो उन्होंने फेथ, अटमोस्ट गुड फेथ को तोड़ा, तो उस वजह से उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। अब बात आते भैया दूसरे के बारे में। दूसरा क्या? प्रिंसिपल। तो दूसरा है भाई, दूसरा है ना, राहुल जो का एक GF है, उसका वो क्या इंश्योरेंस करवाना चाहता है, लेकिन इंश्योरेंस नहीं होगा, क्योंकि राहुल और GF के बीच में कोई भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट है ही नहीं। अगर राहुल इस GF को वाइफ बना ले तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा। बेसिकली कुछ नहीं, जो गाड़ी तुम्हारी है ही नहीं उस गाड़ी का तुम इंश्योरेंस करवा कैसे सकते हो भाई? और जो गाड़ी है तुम्हारी उसका तुम इंश्योरेंस करवा सकते हो। मैं ये नहीं बोला कि ये GF राहुल का नहीं है, मतलब क्या, शादी नहीं हो ना, तो मेरे सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो इंश्योरेबल इंश्योरेंस नहीं करवा सकता, लेकिन अपनी वाइफ का करवा सकता है ना। बस ये था, सिंपल सा था। अब बात है तीसरे पे। क्या है? तीसरा 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 भैया, बोर्ड तो नहीं हो गए तुम लोग? नहीं हो गए। अब बात है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी ये क्या है बिड़ू? ये कुछ नहीं, तुम्हारा कार था, कार का हो जाता है कार एक्सीडेंट। तो तुम्हारा एक्चुअल कॉस्ट, मतलब एक्चुअल कॉस्ट कैसे समझाओ, वो सब छोड़ो। तुमने इंश्योरेंस करवा रखा था कार का 5 लाख,
तुम्हारा लॉस हुआ है 2 लाख, समझे। तो इस प्रिंसिपल के तहत ये बोलते हैं इंश्योरेंस कंपनी की जो अमाउंट भी कम होगा उसी अमाउंट को वो पे करेंगे इंश्योरेंस कंपनी। कार का एक्सीडेंट हो गया तो कार का इंश्योरेंस ले रखा था मैंने 5 लाख रुपए, है ना, क्या ले रखा था 5 लाख रुपए, और मेरा जो एक्सीडेंट होने के कारण लॉस होगा सिर्फ 2 लाख का, तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे को सिर्फ 2 लाख रुपए देगा। अगर 5 लाख की जगह, मतलब दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, अबे कोई नहीं छोड़ो, लॉस हुआ मेरा 10 लाख रुपए, मैंने इंश्योरेंस ले रखा था 5 लाख, तो इंश्योरेंस कंपनी 5 लाख देगा। मतलब इंश्योरेंस अमाउंट और लॉस अमाउंट दोनों में से जो कम होगा वही अमाउंट इंश्योरेंस वाले हमें देंगे। किस प्रिंसिपल के अंदर? इंडेमनिटी के अंदर। हो गया, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चौथे प्रिंसिपल्स की बात पे आते हैं। अब चौथा है प्रोक्सीमेट कॉज। कितना? चौथा है ना। इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ लोग कुछ और करते हैं, मैं तो प्रोक्सीमेट कॉजिक कहूंगा बाकी आप लोग जो कहना है कहिए। मानो मैंने एक लिया था मैराइन इंश्योरेंस। मैराइन इंश्योरेंस कुछ नहीं, जब हम शिप में सामान लाते हैं ना, और शिप के सामान को जब हम इंश्योरेंस करवाते हैं उसी को मैराइन इंश्योरेंस कहते हैं। मैराइन इंश्योरेंस बेसिकली जो गुड्स में पानी के वजह से, मतलब क्या, शिप में तुमने सामान लाया, मानो बिस्किट लाया, फॉरेन से एक्सपोर्ट करवाया, तो जो तुम्हारा शिप में सामान आया, अगर उस शिप में पानी के कारण तुम्हारा गुड्स का डैमेज होगा तो मैराइन इंश्योरेंस में कवर होता है। ये होता है मैराइन इंश्योरेंस। बेसिकली पानी से प्रोटेक्ट करने वाला इंश्योरेंस को हम मैराइन इंश्योरेंस कहते हैं। शिप में जब सामान लाते हैं वहां पे होता है बेसिकली मैराइन इंश्योरेंस। तो भैया तुम्हारा था गुड्स सॉरी, तुमने गुड्स का करवाया इंश्योरेंस, तो लेकिन तुम्हारा गुड्स हो गया डिस्ट्रॉय। किस वजह से हुआ डिस्ट्रॉय? रैट की वजह से। चूहे ने तुम्हारे गुड्स को कुचल लिया, मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया तुम्हारे गुड्स को, तो तुम्हारा हो गया 2 लाख रुपए का लॉस भैया जी। अब तुम माथा पीट रहे, भैया मेरा 2 लाख रुपए का लॉस हो गया, गुड्स चूहे ने कूद लिया। तो तुमने इंश्योरेंस कंपनी के पास बोला, इंश्योरेंस कंपनी भैया मेरा ना गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया 2 लाख का, तो मेरे को पैसे दे दो। इंश्योरेंस कंपनी बोलेगा, हाँ देखना पड़ेगा तुम्हारा गुड्स क्यों खराब हुआ। इंश्योरेंस कंपनी वाला देखेगा, अरे तुमने तो मैराइन इंश्योरेंस लिया था और मैराइन इंश्योरेंस में सिर्फ गुड्स अगर पानी से डिस्ट्रॉय होंगे तभी पैसा देंगे, ऐसा लिखा हुआ होता है, और होता है मतलब लिखा हुआ है। तो तुम्हारा गुड्स तो चूहे ने खराब किया, डिस्ट्रॉय किया, तो हम तुमको क्यों पैसा देगा? अगर तुम्हारा गुड्स पानी के कारण खराब होता तो हम तुमको पैसा देती हबीबी, ऐसा बोलता है ना। तो उसका जो राहुल का ही मान लो, राहुल का जो गुड्स शिप में आ रहा था चूहे ने डिस्ट्रॉय किया, तो उसकी वजह से वो इंश्योरेंस का क्लेम उसे नहीं मिलेगा। अरे दुख क्या खत्म नहीं होता बे, है ना, ऐसा हो गया होगा उसका। वो सब छोड़ो, अब बात आती है बेटा पांचवा सब्रोगेशन, पांचवा कॉज मतलब प्रिंसिपल है ये। तो प्रिंसिपल नंबर 5 है ना, सब्रोगेशन। प्रोनाउंसिएशन सही है ना भाई, समझो सिर्फ। तुमने लिया था एक कार जिसका हो जाता है फायर में डिस्ट्रॉय, है ना। फिर तुम वो सब छोड़ो, तुमने एक कार का इंश्योरेंस लिया था जो कि कार का इंश्योरेंस लिया था 5 लाख रुपए का, है ना। फिर तुम्हारा कार डिस्ट्रॉय हो जाता है फायर के कारण, है ना। फिर इंश्योरेंस कंपनी तुमको 5 लाख रुपए का कंपनसेशन देते, भैया ये लो आपकी कार का आपने इंश्योरेंस करवाया था हमारे कंपनी से, और आपका गाड़ी फायर के कारण डिस्ट्रॉय गया, तो ये लो 5 लाख रुपए। फिर तुम ये नहीं कर सकते कि इंश्योरेंस का अमाउंट तो क्लेम तो ले लिया 5 लाख रुपया, फिर जो जला हुआ गाड़ी था डिस्ट्रॉय पार्ट्स को तुम, मतलब डिस्ट्रॉयड पार्ट्स को तुम सेल नहीं कर सकता। तुम्हारा कार का हुआ था तुम्हारा गाड़ी में लग गया आग, इंश्योरेंस कंपनी ने तुम्हें कंपनसेशन दे दिया, फिर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है तुम्हारे जला हुआ गाड़ी के बॉडी पे। वो जो जला हुआ बॉडी है वो इंश्योरेंस कंपनी लेके जाएगा, बेचेगा, और पैसा जो कमाएगा वो अपनी कंपनी में डाल देगा। बस ये कहते हैं सब्रोगेशन, है ना भैया। कोई टेंशन की बात नहीं है, जब कॉमर्स में तुम्हारे साथ है। तो लास्ट आखिरी
आखिरी नहीं, लास्ट, आखिरी का पहला, जिससे हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन। ये कोई मतलब प्रिंसिपल है कि मेरे को नहीं लगता काम का प्रिंसिपल है ना, कोई नहीं समझाता हूं। तुमने दो कंपनी से इंश्योरेंस करवाया था, कंपनी एक्स कंपनी वाई। कंपनी एक्स से तुमने कराया था 2 लाख रुपए और कंपनी वाई से तुमने कराया था 4 लाख रुपए, और तुम्हारा लॉस हो जाता है भैया, लॉस 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 हो जाता है 1 लाख रुपए का। तो तुम्हें ये 6 लाख रुपए नहीं मिलेंगे भैया, नहीं मिलेंगे। समझ लो कंट्रीब्यूशन मतलब एक फॉर्मूला है, उसके अंदर उसके मुताबिक तुम्हें अमाउंट मिलेगा। कंपनी एक्स से तुमने करवाया था 2 लाख रुपए का, है ना। तो इस फॉर्मूला में क्या होता है, सबसे पहले जो तुम्हारा टोटल है, ये जो टोटल दोनों कंपनियों का मिलेगा कितना अमाउंट होता है 6 लाख। फिर तुमने कंपनी एक्स से कितना लिया था 2 लाख हो गया, लॉस कितना हुआ 1 लाख, है ना। तो ये सब डिवाइड वगैरह करने के बाद तुम्हारे पास आता है 33,000 समथिंग 333 ऐसे देगा। तो कंपनी एक्स से तुम्हें मिलेगा सिर्फ ये अमाउंट, ठीक है, नोट कर लिया। अब कंपनी एक्स रुको, कंपनी एक्स से तुम्हें मिले, अबे कंपनी वाई से तुमने लिया था 4 लाख, 4 डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट 6 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख। अब इधर आ ही नहीं रहा, 1 लाख दिख रहा है ना तुमको, नहीं दिख रहा होगा, एक सेकंड रुकना जरा। 4 लाख कंपनी वाई से ये रहा 6 लाख टोटल, फिर तुम्हारा 1 लाख, है ना। तो ये काटा पीटी करने के बाद तुम्हारे पास आ जाता है 66,666। ये भाई 4 लाख का जीरोस लगाना, हाँ मैं तुम लोग को इजी तरीके से समझाने के लिए ये कर रहा हूँ, है डिवाइड कर लेना, ठीक है। तो तुम्हें कंपनी वाई से मिलेगा 66,666 रुपीज और कंपनी एक्स से मिलेगा 33,333 रुपीज। इन दोनों का समेशन मिला के तुम्हें 1 लाख रुपए मिल जाएगा बाबा। हो गया, आई होप समझ में आ गया। अब कोनो माथा पिच्ची नहीं, लास्ट आखिरी प्रिंसिपल। नहीं बताओगा क्या, नहीं बताओ मजा करो, समझाऊंगा, क्यों नहीं समझाऊंगा, मेरा कर्तव्य है तुम लोग को समझाने का। तो लास्ट है मिटिगेशन कुछ नहीं, ये एकदम थासू प्रिंसिपल है। ये है रोहन, कौन है रोहन, ये ड्राइंग पे मत जाओ भाई, समझने का सिर्फ। ये है रोहन की फैक्ट्री, क्या है फैक्ट्री, आर सही से लिख, धुआं निकल रहा है। रोहन ने अपनी कंपनी का करवाया था, फैक्ट्री का करवाया था इंश्योरेंस। एक दिन हुआ क्या, राहुल के कंपनी में लग गया फायर। क्या लग गया, फायर। तो राहुल चेयर पे बैठ के मस्त कॉफी पी रहा है, कोई बात नहीं, मेरा तो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कंपनी मेरे को पैसा दे देगा। अगर इंश्योरेंस कंपनी को पता चल गया कि बेटा तुम्हारे फैक्ट्री में लगा हुआ है आग और तुम बैठ के चाय पी रहे हो, आपको रिड्यूस करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें तो इंश्योरेंस का कंपनसेशन नहीं मिलेगा, क्लेम नहीं मिलेगा, तुम्हें इंश्योरेंस क्लेम नहीं होगा तुम्हारा। तुम्हें तुम्हारी फैक्ट्री में अगर कुछ भी आग लग रही है, फैक्ट्री छोड़ो, अगर तुम्हारी गाड़ी में ही आग लग रही है और तुम उस गाड़ी के आग को बुझाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें क्लेम नहीं मिलेगा। अगर वो बात की पता चल गई इंश्योरेंस कंपनी को कि तुम आग को बुझाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें क्लेम मिलेगा ही नहीं, है ना। बस यही था भैया। आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा, है ना। आई होप, अगर नहीं भी आया तो मैं कोई और कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच। हैव स्माइल स्प्रेड स्माइल, मेरे गुरु जी का है ये, तो मैंने उनसे सीखा है, तो आप लोगों को भी बताया, मुस्कुराइए और मुस्कुराहट को फैलाइए, है ना। आज के लिए बस इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत। और ऐसे कंटेंट के लिए हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए, है ना। अगर कुछ समझ में नहीं भी आया तो भी कमेंट कीजिए। ये रॉ फुटेज है, कोई भी कुछ गलती होगी तो माफ कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।